हेलो बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं। इससे पहले हम लोग जो पहला लेसन स्टार्ट किए थे 10वीं क्लास का गणित जो था वास्तविक संख्या है, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है, मौसम भी निकाल कर हम लोगों ने देखा था। तो आप सभी पिछली वीडियो को पहले देख लें। आप लोग YouTube पे जाकर सर्च कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, तो आप सभी को पिछला वीडियो मिल जाएगा और आप सभी उसे देखकर और तब इसे समझिएगा तो आप सभी को बढ़िया से समझ में आएगा। 135 और 225 का हमें HCF निकालना है और HCF मतलब मौसम। इसे निकालने का 3 विधि हम लोगों ने पढ़ा था, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो सबसे पहले जो छोटा वाला होता है उसे हम B मानते हैं और बड़ा वाले को A मानते हैं। जैसे अगर हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पहले बड़े वाले को हमने A मान लिया और छोटे वाले को हमने B मान लिया, ठीक है। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाग विधि को भी बनाएंगे। इधर साइड में जब हम बनाएंगे तो जो छोटा वाला होता है उसे बाहर करते हैं और बड़े वाले को अंदर करते हैं। 135 में जब हम 225 में जब हम 135 से भाग देंगे तो इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 बार पढ़ेंगे। इसको माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये 1 1 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि शेष 0 नहीं आया और जब तक शेष 0 नहीं होता है तब तक हम लगातार इसको ऐसे ही भाग देते रहते हैं। तो इतना में अगर हम देखें तो जो ये है ये A होगा, ये B होगा, ये Q होता है और ये वाला R होता है। तो जब हम इसमें बैठाएंगे तो A का मान क्या होगा 225 बराबर B की जगह पर क्या होगा 135 गुणा में Q की जगह पर क्या होगा 1 और प्लस R की जगह पर 90। जब तक R यानी शेष 0 ना आ जाए तब तक हम लोग ऐसे ही भाग देते रहते हैं। अब इस बार हम इस 90 को बाहर करेंगे और इसको अंदर करेंगे, 135 को अंदर करेंगे, फिर भाग देंगे तो 90 दूनी 180, इसलिए 90 कम 90 घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। फिर हम लोगों ने देखा कि शेष 0 नहीं आया। अब इसे अगर हम लोग देखें तो जो अंदर का होता है उसे A कहते हैं, ये वाला जो है B है, ये जो हमारा है Q है और ये जो है R है। तो फिर हम लोग इसे बैठाएंगे A के सामने, A क्या है 135 बराबर B की जगह पर क्या होगा 90 गुणा Q की जगह पर क्या होगा 1 और प्लस शेष की जगह पर R की जगह पर 45। फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि शेष तो अभी 0 आया नहीं है, तो 45 को बाहर 90 को अंदर, तो 45 दूनी कितना होता है 90 होता है। इसे हम लोगों ने कटा दिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो शेष है ना वह 0 आ गया। तो जैसे हम लोग पहले सजा लिए थे उसी तरह से फिर सजाएंगे। इस बार 90 जो है A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यह Q हो जाएगा और ये वाला R हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि A की जगह पर क्या भरेंगे 90, B की जगह पर देखिए BQ प्लस R है तो B की जगह पर 45 और Q की जगह पर 2 और प्लस R की जगह पर 0। शेष 0 आ गया। हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया। जब लास्ट में जो B का मान होता है ना, B का मान वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो हम लिखेंगे HCF किसका किसका 225 और 135, 225
135, दोनों का जो HCF होगा वह कितना होगा 45 होगा, क्योंकि अंत में B का मान क्या है 45 है, इसी से पूरा पूरा कटा है, इसलिए जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का मौसा निकालना है। इसमें भी A बराबर हो जाएगा 38,220 और B का मान हो जाएगा 196। तो पहले हम लोग इसी तरह से भाग विधि निकाल लेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो सके। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसके बाद हम लोगों ने लिखा A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें भाग दीजिए 196 से 38,220 में, तो इसे हम मिटाते हैं, यहीं पे बना देते हैं। तो इस बार 196 को बाहर करेंगे और इसको अंदर करेंगे, ठीक है, इसे साइड में बना लिया जाता है। तो देखिए इसमें एक बार में भाग नहीं लग सकता है, तो इसको देखिए करना क्या होता है। यहाँ 382 है, इसका पहाड़ा हम एक बार पढ़ लेंगे, तो 196 कम 196 माइनस कीजिए, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, और ये 2 में से गया 1, बगल से क्या उतर जाएगा 2। देखिए अभी भाग पूरा पूरा नहीं लगा है, अगर पूरा पूरा लगता तो हम इसको बाहर करते, इसको अंदर कर देते, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हमारा 20 बचा हुआ है, तो अभी हम फिर क्या करेंगे, इसके बगल में हम 2 है तो 2 उतार लेंगे। अब इससे फिर भाग दे दीजिए, तो 196 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़े कि इतना आ जाए ना, तो इससे कम आ जाए, तो पढ़ के देखते हैं। 196 में 5 से गुणा कर लीजिए, 5 36 0 3 हासिल, 5 9 45 3 48 के 8 4 हासिल, 5 एकम 5 4 9, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं 5 के अलावा 6 से 7 से, अच्छा 10 से करेंगे तो 1960 हो जाएगा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा 9 बार पढ़ के देखते हैं, तो 196 में 9 से गुणा करते हैं, 9 छक 54 का 4 5 हासिल, 9 9 81 को 5 को 86 का 6 8 हासिल, 9 एकम 9 8 17, तो 9 बार में हमारा आएगा 1764। इसको माइनस कर लेंगे, इसको जब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है, यहाँ बचा 5, तो 15 में 6 गया 9, यहाँ 7 7 0 और 1 1 0, तो अभी भी तो भाग नहीं लगा है क्योंकि 0 अभी बचा हुआ है, तो 0 उतार लेंगे। अब हम 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं, 5 छक 30 के 0 3 हासिल, 5 9 45 3 48, 5 एकम 5 4 9, तो 5 बार में पढ़ने के बाद 980 आ गया। तो देखिए इसमें ये हुआ ना कि 195 का जो गुणा हम लोगों ने 195 में किया तो डायरेक्ट इतना आ गया, मतलब 196 को हम लोगों ने 195 में गुणा किया तो हम लोगों का डायरेक्ट 38,220 आ गया। तो इसमें जो ये वाला है ये A है, ये B है, ये Q है और R तो शेष एक ही बार में आ गया, तो हम बैठा लेंगे A की जगह पर 38,220 बराबर B की जगह पर क्या है 196 और गुणा, यहाँ बीच में गुणा है, Q के जगह पर क्या है 195 प्लस R के जगह पर 0, तो इसमें जो B का मान है ये 196 है, अतः यही क्या हो जाएगा HCF होगा। रूल यही ना कहता है कि शेष 0 आना चाहिए, जब तक 0 ना आए तब तक हमको कंटिन्यू रखना है, लेकिन शेष तो 0 आ गया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे HCF किसका किसका 38,220 196 और इसका जो HCF होगा क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा प्रश्न है 867 और 255, तो इसमें भी जो बड़ा वाला है उसको मान लेंगे A, 867 बड़ा है, और छोटे वाले को B मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो इसमें जो है 255 को बाहर करेंगे, 867 को अंदर करेंगे, यही बना देते हैं 255 बाहर 867 अंदर। तो इसको जब हम भाग देंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 बार में ये 1000 के करीब चला जाएगा, 3 बार पढ़ लेते हैं,
3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 एक 16, 3 दूनी 6 एक 7, माइनस कीजिए 7 में से 5 किया 2, 6 6 0, 8 में 7 किया 1। अभी शेष 0 नहीं आया है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो होता है ए होता है, ये बी होता है, और ये वाला क्यू और ये वाला आर। बैठा लीजिए, ए की जगह पर 867 बराबर बी की जगह पर 255 गुणा क्यू की जगह पर 3 और प्लस शेष क्या है 102। इस बार अभी शेष 0 नहीं आया, इसलिए इसे बाहर करेंगे और इसको हम अंदर करेंगे, 255 को अंदर कर लेंगे। तो 102 दूनी 204, 3 बार पढ़ेंगे तो 300 के करीब होगा, तो इसलिए हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया 204, माइनस कीजिए तो 51 आएगा। तो इस बार अगर देखें तो ये ना ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा और ये वाला आर होगा। तो ए के जगह पर क्या करेंगे 255, बी के जगह पर 102, क्यू के जगह पर 2 और आर के जगह पर 51। भरिए 255 बराबर 102 गुणा में 2 और प्लस क्या होगा 51। अब फिर क्या करेंगे हम 51 को बाहर करेंगे, इस 102 को अंदर करेंगे, तो 51 दूनी होता है 102। तो इस बार देखिए तो हमारा शेष 0 हो गया। तो इसे अगर हम ढकते हैं तो देखेंगे कि इस बार ए का मान 102 होगा, ए का मान हो गया, बी का मान 51 होगा, क्यू का मान 2 होगा और आर का मान शेष हो जाएगा। तो भर लीजिए यहाँ पे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस में 0। तो जब शेष 0 आ जाता है और उस स्थिति में जो बी का मान होता है वही तो हो जाता है हमारा HCF। तो लिखेंगे HCF किसका किसका 867 और 255, इन दोनों का HCF जो होगा वह क्या होगा 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि प्रश्नावली 1.1 का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का, वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन है आगे का वो भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।